Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. कितने लोग खुश हैं, अब जिंदा हैं, परमेश्वर ने मौका दिया उसकी स्तुति आराधना करने का। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हृदय को खोलें परमेश्वर के सामने और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम के द्वारा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही आदर के योग्य है, महिमा के योग्य, प्रशंसा स्तुति के योग्य है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर तूने हमें अब तक संभाला परमेश्वर, हर दुख तकलीफ मुसीबत से बचा के रखा परमेश्वर, और एक बार फिर ये मौका दिया है परमेश्वर, एक नया दिन दिया है जब हम तेरी आराधना तेरी स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू पिछले हफ्ते हमारे साथ रहा परमेश्वर, तेरी उपस्थिति निरंतर हमारे साथ है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त जबकि परमेश्वर हम सब एक स्थान पे जमा है परमेश्वर, तेरे नाम से जमा हुए हैं, जैसा तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 भी तेरे नाम से उपस्थित होते हैं, तेरा आत्मा वहाँ होता है, तेरी उपस्थिति वहाँ होती है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तो हमारे मध्य में है परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु, हम हमारी तुझसे विनती है, प्रार्थना है परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं अपनी उपस्थिति को हम में से हर एक के ऊपर प्रकट करना परमेश्वर। हमारे बीच में परमेश्वर तू कार्य करना, हम में से हर एक को छू परमेश्वर, स्वतंत्र कर परमेश्वर, और अपने आनंद से अपनी शांति से भरना परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे हाथों का, हमारे होठों का, हमारे गलों का अभिषेक कर प्रभु, ताकि जो भी हम गाते हैं, बजाते हैं, जो कुछ भी करते हैं प्रभु, हर एक चीज में सारा आदर सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। हम घटे और तू बढ़े और तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जिस वक्त हमारे संग उपस्थित है परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के हम में से हर एक को छू, अपना स्पर्श दे परमेश्वर। जो लोग मार्ग में है या किसी कारणवश नहीं भी आ सके परमेश्वर, तेरी उपस्थिति परमेश्वर उनके संग भी हो परमेश्वर, तूने भी छू परमेश्वर, और वो भी तेरे आनंद से बढ़ सके प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई करना पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत अपने मध्य में करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमारी अगुवाई करता है प्रभु। हम चाहते हैं इस पूरी सभा का संचालन तेरे हाथों में, और तू अपनी अगुवाई में हमें लेके चल प्रभु। हमें उस स्थान पे लेके चल जहां हम अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता से मिल सके, उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सके प्रभु। हम परमेश्वर इस भवन के चारों ओर भी तेरा लहू लगाते हैं परमेश्वर, और हम तेरी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। प्रभु भला है, थोड़ा जोर से बोलिए प्रभु भला है। हालेलुया। कम से कम अपने स्थान से जाइए, कम से कम 5 लोगों से मिलिए और उनको बताइए प्रभु भला है, और आइए आनंद के साथ उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की स्तुति करेंगे, और कितने लोग जोर से बोल सकते हैं यीशु मसीह की जय? सुनाई नहीं दिया, यीशु मसीह की जय। कितने लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं यीशु मसीह की जय? दोनों हाथ उठा के बोल सकते हैं यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे मिलके। आइए मिलके गाएंगे। This is a love song to my King, forever I am gonna sing. This is a love song to my King, forever I am gonna sing. मिलके
This is a love song to my King. Forever I am gonna sing. This is a love song to my King. Forever I am gonna sing. हालेलुया, मिलके गाएंगे आनंद के साथ. जब से तुम मिले दीवाने हम बने. जब से तुम मिले तेरे प्यार में खो गए. मिलके जब से तुम मिले दीवाने हम बने. जब से तुम मिले तेरे प्यार में खो गए. मिलके गाएंगे तो बोलो यीशु की जय. यीशु की जय. यीशु की जय. हम गाए अपने बगल वाले से कहिए यीशु की जय. यीशु की जय. बोलो यीशु की जय. हम गाए सदा. हालेलुया, यीशु मसीह की. आइए मिलके गाएंगे. ताली अपने हाथ लेके आए. अपनी ताली बजा सकते हैं जोर से प्रभु के लिए. जाने ये क्या हो गया है मुझे. I feel like I'm falling in love every day. जब से तू आया इस दिल में मेरे. Love's all around, it feels gone. मिलके जाने ये क्या हो गया है मुझे. I feel like I'm falling in
मुझसे ज्यादा के योग्य है। कितने लोग विश्वास करते मुझसे ज्यादा के योग्य है? हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो कुछ तू परमेश्वर के लिए कर, किस तरीके से हमें करना है। जो कुछ भी हम, चाहे भेंट की बात करते हैं, चाहे आराधना की बात करते हैं, चाहे सेवा की बात करते हैं, बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर के लिए जो भी करो, कैसे करो? अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी सामर्थ के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार पूरी सामर्थ के साथ उसके लिए ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति में हम एक गीत और गाएंगे, हम सबको आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको एक नया नाम दिया है। किसी को मालूम है क्या नाम दिया है? किसी को मालूम है? हाँ, कॉन्करर, विजेता। विजेता। हालेलुया। कितने विजेता हैं और कितने विजेता नहीं है? सब विजेता हैं। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे मिलके। मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर ने आपको नया नाम दिया है, विजेता? हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उसे धन्यवाद दे सकते हैं, मुंह खोल के धन्यवाद दे सकते हैं उसको। हालेलुया। दुश्मन था बेखुदा का, मूर्खता लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था, मैं अपने बगल वाले से कहिए, मूर्खता लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ
परिस्थिति हो प्रभु, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, तूने परमेश्वर हमें विजेता से बढ़ के बनाया है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब अपने मुंह को खोले, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वो परमेश्वर है, उसकी नजर में आप विजेता से बढ़ के हैं। Oh, we praise you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. We give you glory. We give you glory, Lord. We give you praise. We worship you, Jesus. यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने या मुझे नया नाम, विजेता। आइए मिलके अपना मुंह खोल के इस बात का अंगीकार करेंगे। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। Yes, we thank you, Jesus. We worship you this morning. हम सब जहां कहीं भी खड़े अपने स्थान पे इस समय अपने हाथों को परमेश्वर के सामने धन्यवाद में उठाएं, अपनी आंखों को उसकी ओर लगाएं, अपने हृदय को उसके सम्मुख खोलें और उससे धन्यवाद दें परमेश्वर को। हम चाहे जैसी भी परिस्थिति में होते हैं, हमारी नजरों में शायद वो परिस्थितियां हारी हुई होती है प्रभु, लेकिन धन्यवाद देते हैं हर परिस्थिति में परमेश्वर, जब हम अपनी आंखें उसकी ओर उठाते हैं तो वो हमें विजेता से भी बढ़ के बनाता है, उस परिस्थिति से ऊपर उठा के खड़ा करता है। आइए अपने हृदय की गहराई से उसे धन्यवाद दें। Oh, we praise you, Jesus. हाँ प्रभु, सचमुच ये सत्य है, ये सच है प्रभु, क्योंकि तू जीवित है परमेश्वर। यही कारण है परमेश्वर कि मैं भी आज जीवित हूं प्रभु, क्योंकि तू जीवित है परमेश्वर, कोई डर नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर क्योंकि ये जीवन तेरे हाथों में है सदा प्रभु, और क्योंकि तूने हमें थामा है परमेश्वर, हमारी हर सांस आनंद से भरी है प्रभु, क्योंकि तू जीवित है। We praise you, Jesus. तू जीवित है तो मैं भी जीवित, तू जीवित है, अब डर नहीं, मेरा ये तेरे हाथों में है, हर सांस आनंद से है भरी, तू जीवित है। आइए अपने हाथों को उठा के मेरे साथ मिलके गाए इन शब्दों को। तू जीवित है तो मैं
Thank you, Jesus. Because I know you hold my future, and life is worth living just because you live. Because you live, Jesus, I can face tomorrow. Because you live, all fear is gone. Because I know you hold my future, and life is worth living just because you live. आइए एक बार और धन्यवाद के साथ गाएंगे। तू जीवित है तो मैं भी जीवित। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद के साथ, तू जीवित है, अब डर नहीं, मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है। हर सांस आनंद से है भरी, तू जीवित है। मेरा ये जीवन, मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है। हर सांस आनंद से है भरी, तू जीवित है। आइए मिलके परमेश्वर को जोरदार धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये जीवन उसके हाथों में है, क्योंकि ये जीवन को उसने अपने हाथों में थामा है। उसको धन्यवाद दें, उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके हर वायदे के लिए जो वो हमारे जीवन में पूरा करता है। Oh, we praise you, Jesus. भविष्य तेरे हाथों में है। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। इस समय परमेश्वर की आराधना करें, उसके चरणों में चलते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। अपने हाथ उठा के गाएंगे। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश
पुकारते। आइए अपने सरों को झुका के गाएंगे, वंदना करते। उसके आदर में अपने सर को झुका के शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, you are worthy, हालेलुया आमीन। ओ तू योगी है, हालेलुया, सारी आराधना के, हालेलुया आमीन। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाइए। ये समय अपना मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु से कहे तू योग्य है धन्यवाद के। मिलके अपने हृदय की गहराई से उसे धन्य कहेंगे। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज।
आदर, सारी महिमा, सारी आराधना तुझको देते हैं। हम तुझे धन्य कहते हैं, न सिर्फ आज धन्य कहते हैं, बल्कि तू सदा सर्वदा धन्य है। तो सचमुच न केवल इस संसार का, बल्कि स्वर्ग का, पृथ्वी का, जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, उस सब का तू सरताज है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी हमद सिताइश करते हैं, क्योंकि तू इसके काबिल है, इसके योग्य है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज सुबह हमें यह मौका दिया कि हम तेरे घर में जमा हो सके, ताकि हम एक साथ मिलकर तेरी हमद सिताइश करें, तेरी स्तुति आराधना करें। हम जितने यहां मौजूद हैं, हर एक को छू ले और अपनी बरकतों से मालामाल कर। जो हमारे बीच में नहीं है, अगर वो रास्ते में है तो उनकी मदद कर, और अगर उन्हें किसी मजबूरी ने, किसी बीमारी ने, किसी कमजोरी ने रोका है, उनसे भी उन्हें आजाद कर, ताकि वो भी तेरी हमदो सिताइश के लिए, तेरी आराधना के लिए तेरे घर में आ सके। Holy Spirit, you are welcome in our midst. हाँ पवित्र आत्मा, रूल कुद्दूस, हम तेरा स्वागत करते हैं। We welcome you. Just move in this place. In the might of your power, move in this place. And touch everyone, every single soul under this roof. Touch them, Lord. हाँ पवित्र आत्मा, हर एक को छू ले, ताकि हम जैसे आए हैं, हम वैसे न जाने पाए, बल्कि एक नई कुव्वत, एक नया बल लेकर जाएं, एक नई आग अपने अंदर लेकर जाएं, एक नया जोश और जुनून अपने अंदर लेकर जाएं, ताकि तू जो हमारा बनाने वाला है, हमारी सृष्टि करने वाला है, हम तेरी खिदमत कर सके, तेरी सेवा कर सके। और इसी के लिए तूने हमें बुलाया भी है। आगे का सारा वक्त पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में देते हैं। हम सबका अभिषेक कर, हम सबको मसा कर, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब मिलके खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल, महिमा और इस मंडली को, इस जमात को तरक्की दे सके, उन्नति दे सके, और हम सब दिन पर दिन तुझ में आगे और आगे, ऊपर और ऊपर बढ़ते जाएं। ताकि हम उस मुकाम पर पहुंच सकें जहां तू हमें देखना चाहता है, और हम सब की जिंदगी तेरे जलाल के लिए, तेरी महिमा के लिए खर्च हो सके। इसलिए पवित्र आत्मा,
आगे का सारा वक्त तू अपने हाथ में ले और हमारी मदद कर, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। Christ is our hope. तू अपने समझ का ना सहारा ना लेना, यहोवा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। But I, with your great love, can come into your house. In reverence I bow down towards your holy temple. Lord, fill me with your righteousness. Not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with malice. आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु। इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके लहू से ढांपते खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु इन सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए खुदावन प्रभु, अपनी उपस्थिति में बढ़ाइए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जब भी इनके जीवन में कोई भी तकलीफें आए प्रभु, सर्वप्रथम प्रभु जी इनकी आंखें आपकी ओर हो सके परमेश्वर पिता। और ना ही सिर्फ प्रभु ये अपने अच्छे दिनों में, बल्कि प्रभु जब ये परीक्षाओं में पढ़ते हैं प्रभु या तकलीफ़ों में जाते, तब भी प्रभु ये आपके नाम को धन्य कहने वाले हो सके परमेश्वर पिता जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और दूसरा चरण हमें मालूम है क्या है? कोई बताएगा आराधना का दूसरा चरण क्या है? आराधना का दूसरा चरण वो है जहां हम अपना दिल परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपना दिल लेके आते हैं। खुदा हमारे दिल को देखता है उस समय। कितने लोगों ने एल्काना के बारे में कुछ सुना है? चलिए, एल्काना को नहीं जानते आप। उसकी 2 बीवियां थी, उनके बारे में कुछ पता है? एक हन्ना थी, एक पनिन्ना थी। हन्ना के बारे में मालूम है कुछ? एक हाथ कहीं धीरे से उठ रहा, आधा वो भी, कि ऐसा ना हो कि अभी मुझसे पूछ ही लिया जाए। एक व्यक्ति था एल्काना, उसकी 2 पत्नियां थीं, हन्ना और पनिन्ना। मैं पढ़ूंगा नहीं चूंकि लंबा हो जाएगा। पनिन्ना के पास औलादें थीं, लेकिन हन्ना के पास कोई औलाद नहीं थी। खुदा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। लिखा यही है कि खुदा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। और एल्काना हर साल खुदा की इबादत के लिए जाता था। जो कुछ भी उसको नजराना देना होता था, भेंट चढ़ानी होती थी, वो करता था, सब कुछ करता था। और पनिन्ना जो थी वो हन्ना को बड़ी हिकारत से देखती थी, उस पर बोली मारती थी, और हन्ना का दिल रोता रहता था। और एक बार जब ये लोग इबादत के लिए, तो वहां हन्ना बैठ के रोते रोते वो खुदा से दुआ कर रही थी। उसके होंठ चल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, लेकिन होंठ उसके हिल रहे थे। किसी को याद है वो क्या दुआ कर रही थी? एक औरत जिसके पास एक सौतन भी है और सौतन के पास औलादें हैं, और वो सौतन उसको ताने भी मारती, उलाहने भी मारती है, उस पे फप्तियां कसती है। उस औरत की सबसे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है? सबसे बड़ी उसकी जो इच्छा है वो क्या हो सकती है?
कि काश मेरे पास भी औलाद हो, लेकिन खुदा ने उसकी कोख बंद कर रखी है। और उस दिन वो जो दुआ करती है वो ये कहती है कि खुदा अगर तू मुझे एक बेटा दे तो वो मैं तुझे दे दूंगी, तेरे घर में दे दूंगी, सारी जिंदगी तेरे लिए वो काम करेगा और उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलेगा। और उस समय जो वहां याजक था एली, उसने जब उसको देखा तो उसको लगा कि शायद ये नशे में है, इसलिए बुदबुदा रही है। तो उसने उसको टोका कि जा तू पहले अपना नशा उतार ले। तो उसने बताया मैं नशे में नहीं हूं, लेकिन मैं दिल की गहराई से जो चोट मेरे अंदर है, जो घाव मेरे अंदर है, जख्म है, मैं उसके नाते ये दुआ कर रही हूं। तो एली ने कहा जा खुदा तेरी मर्जी पूरी करे, तेरी ख्वाहिश पूरी हो। और फिर खुदा ने उसकी कोख को खोल दिया और उसको एक बेटा दिया। उस बेटे का नाम मालूम है? किसी को पता है वो उस बेटे का नाम क्या था? उसने कहा कि मैं उसका नाम सैमुअल रखूंगी। क्यों? क्योंकि सैमुअल का अर्थ है परमेश्वर से मांगा हुआ, खुदा से मांगा हुआ। अब यहां हन्ना के दिल को देखिए कि उसने सौतन की कई औलादें होने के बाद औलाद मांगी, मांग पहले से रही थी, लेकिन जब वो उस पॉइंट पर आ गई जहां उसने ये कहा कि अगर तू मुझे बेटा दे दे तो वो बेटा मैं तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। शायद खुदा ने इसीलिए उसकी कोख बंद कर रखी थी, क्योंकि खुदा को सैमुअल को इस दुनिया में खड़ा करना था। जो एक बहुत बड़ा नबी हुआ, भविष्यवक्ता हुआ। तो यहां मेरा कहने का जो मतलब है कि इस औरत की बरसों बरस की जो एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश लेके ये खुदा के सामने जाती है और ये भी कहती है अगर मेरी ये ख्वाहिश तू पूरी कर दे तो मैं वो बेटा तुझी को दे दूंगी, अपने पास नहीं रखूंगी। जिस दिन उसका दूध छुड़ाया जाएगा उस दिन मैं तुझे सौंप दूंगी। हम सब जब दुआ करते हैं कुछ ना कुछ मांगते हैं। मांगते नहीं मांगते हैं? कितने लोग दुआ में कुछ मांगते हैं? अपने दिल की कोई ना कोई ख्वाहिश मांगते हैं, अपनी कोई ना कोई जरूरत है वो मांगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने मांगा और ये कहा कि खुदा अगर तू मुझे दे दे तो मैं तुझी को दे दूंगा। कितनी बार ऐसा हमने किया है कि खुदा मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तू मुझे दे दे मैं तुझे भी दे दूंगा। या मुझे एक औलाद चाहिए, तू मुझे औलाद दे दे मैं तुझी को दे दूंगा। शायद हम में से किसी ने कभी ऐसी दुआ नहीं की होगी कि जो मेरे दिल की हसरत है, जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, वो तू मुझे दे दे और मैं वो तुझी को दे दूंगा या दे दूंगी। शायद हन्ना की कोख इसीलिए बंद थी कि जब तक वो उस जगह पर न पहुंच जाए कि जो उसको दिया जाएगा खुदा की तरफ से वो खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल होगा। और जब वो उस पॉइंट पर आ गई, उसने ये वायदा खुदा से कर लिया, तो खुदा ने उसकी कोख खोल दी। हो सकता है आपकी बहुत सी जरूरत ऐसी हो जो नहीं पूरी हो पा रही है। आप कुछ मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। अगर याकूब 4 अध्याय में पढ़े तो वहां लिखा है तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है?
तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। मांगते हो तो बुरी इच्छा से मांगते हो, अपने स्वार्थ से मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता है। और हन्ना के पास, हन्ना को उसके बाद और औलादें हुई कि नहीं हुई? कितनी हुई? जितने लोगों ने कहा हुई, बताइए कितनी हुई? मुझे नहीं मालूम उसको औलादें हुई कि नहीं हुई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या जो उसने खुदा को दे दिया तो वो घटी में रही होगी? तो आज हम उस चीज को समझें, हन्ना के दिल को देखें कि हन्ना का दिल क्या है, कि जो उसकी सबसे बड़ी हसरत है, वो कहती है अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुदा को दे दूंगी, उसके बाद जो मिलेगा वो भले मेरा हो। और खुदा ने शुरू से ठहराया कि पहलौठा किसका है? सारे पहलौठे तुम्हारे हैं? हाँ, पहलौठा परमेश्वर का है। तो हन्ना ने कहा जो पहलौठा है वो परमेश्वर का, परमेश्वर को दे दूंगी। और सोच के देखिए, अगर सैमुएल ना होता तो पुराने नियम में बहुत सी बातें ना होती। आज वो सारी बातें हमारे सामने लिखी हुई ना मिलती हमें। तो इसलिए आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, देखिए कि आप किस नियत से मांग रहे हैं। खुदा देने में कंजूस नहीं है, वो देने में अपना हाथ नहीं रोकता। मसलन अगर आपका पड़ोसी तरक्की कर रहा है और आपको उससे जलन हो रही है और आप खुदा से मांग रहे हैं, खुदा मुझको इतना दे कि मैं इससे भी बढ़ के अपने लिए कर सकूं, तो क्या वो सही नियत है? खुदा ने उसको जो कुछ दिया है, उसने कैसे कमाया है, क्या किया है, किस तरह से उसके पास आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा और खुदा का रिश्ता अपने आप में सही होना चाहिए। तो हम जो मांगते हैं, हम अपनी नियत को भी देखें, हम क्यों मांग रहे हैं, और अगर मांगते हैं तो उस समय यह भी देखें कि खुदा हमसे कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है। हो सकता है जब ये दुआ कर रही हो रो रो के, तो खुदा ने इससे कहा हो कि अगर मैं तुझे बेटा दूं तो क्या तू मुझे देगी? तो उसने वादा कर लिया कि हाँ दे दूंगी। तो आप भी खुदा से जो मांगते हैं तो देखिए कि आप किस नियत से मांग रहे हैं, और जो खुदा आपको दे रहा है आप उसमें से खुदा को क्या दे रहे हैं। एक दिन मैंने इसी पे बात की थी, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हमने खुदा से कुछ मांगा और खुदा ने हमें दिया तो वो मेरा है। अगर मेरा होता तो पहले से मेरे पास होता, वो मेरा नहीं है, वो मुझे खुदा ने दिया है। अब उसका हम क्या करेंगे? खुदगर्जी के साथ अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे। खुदा ने दिया, उससे कोई मतलब नहीं, उसको नहीं देंगे, क्योंकि हमने अपने लिए मांगा था, खुदा ने दे दिया। और शायद यहीं पर हमारी आने वाली बरकतें रुक जाती हैं, क्योंकि जो हमें खुदा देता है उसमें से हम खुदा को नहीं देते हैं, और खुदा को देते हैं तो बड़ा मन मसोस के देते हैं। अगर एक नोट हाथ में आया तो उसको रगड़ रगड़ के देखते हैं, दो तो नहीं है कहीं कि खुदा के हिस्से में दो नोट न चले जाएं। तो हम खुदा को अगर अपने दिल की गहराई से देंगे तो खुदा भी हमको उतनी ही बहुतायत से बरकतें देगा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई
पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दी हुई हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए। और हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं कि अगर हमने उन बरकतों में से तुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन आज हम जो कुछ भी शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवाद के साथ तेरे सामने एक भेंट के रूप में, एक नजराने के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है तू इसे कबूल कर और अपने जलाल, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में, नजराने के रूप में जो कुछ भी आज तेरी बादशाहत में बोया है, होने दे वो हाथ उसका 100 गुना फजल काट सकें। और जो हाथ अगर किसी वजह से न दे पाए हों, उन्हें भी तू बरकत दे, ताकि वो भी तेरी बादशाहत में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने अगर अपने दसवांश, अपनी दहेकी दी है, उनके ऊपर तू आसमान की खिड़कियां खोल दे और कसरत की बारिश कर, ताकि उनके पास सच में जगह कम पड़ जाए और न केवल वो बरकत पाएं, बल्कि औरों के लिए भी बरकत का बायस बन सकें। हम जानते हैं कि तू अपने कलाम को, अपने वचन को पूरा करने के लिए जागता है, नज़र बनाए रहता है। इसलिए हम ये भी जानते हैं कि हमने जो मांगा है हमने पाया है। इसलिए शुक्रगुजारी के साथ हम इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। एक गवाही है इस समय, राधिका प्रसाद गवाही रखना चाहते हैं। आ जाए। अशर्स कहाँ हैं? अशर्स और वॉलंटियर्स कहाँ हैं? क्या आपकी ड्यूटी नहीं थी कि आप इनको उधर से घुमा के लाते? सबको जय मसीह की। मेरा नाम राधिका प्रसाद है, मैं नगरिया चर्च से हरिपुर का रहने वाला हूँ। पास्टर जी ने एक भविष्यवाणी की थी आज के 4 हफ्ते पहले कि कोई है जो जिसके चोट लगने से दाहिने हाथ में मतलब ब्लड जम गया है और परमेश्वर उसे चंगाई दे रहा है। तो बहन किरण शायद गवाही दी थी अगले संडे को। तो हो सकता है कि शायद 2 व्यक्ति गिर गए हों, चोट लग गई हो, हम ये तो नहीं कह सकते, प्रभु की दया है। तो उसमें एक मैं भी था, लेकिन उस दिन मैं गवाही नहीं दे पाया क्योंकि बहन ने अपनी गवाही दे दी थी, इसलिए डर भय से शायद ना दे पाए हों कि पास्टर जी एक ही गवाही लेते होंगे। लेकिन उस दिन जब हम गवाही नहीं दे पाए तो उस दिन तो मैं पूरी रीत से चंगा हो गया था, लेकिन प्रभु की अनुग्रह हो कि फिर से इस सप्ताह मुझे बहुत कष्ट हुआ उन हाथों के लिए जो मैं चंगा हो गया था, फिर से मेरी तकलीफ बढ़ती ही गई। तो प्रभु से मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तेरी इस गवाही को फिर से दूंगा, और कल तक रात तक मेरी दर्द बढ़ती ही रही। तो प्रभु से फिर प्रार्थना किया, प्रभु मैं जाके ज़रूर गवाही दूंगा। आते ही कंचन बहन से कहा कि प्रभु बहन हम गवाही देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने मेरा नाम लिखा, फास्टर तक पहुंचाया। उस दिन जब हम गिर गए थे, फास्टर से जी ने भविष्यवाणी की थी, तो हमने खुद इनसे प्रार्थना करवाया था, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली थी। लेकिन इन्होंने कहा था कि आप चंगे हो गए हो। अब जब चंगा ही नहीं हुआ था तो मन से विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम चंगे हो गए हैं। फिर वैसे हाँ तो कर लिया, लेकिन बीते बीते 3-4 हफ्ते हुआ जब प्रभु ने मुझे पूरी रीत से चंगा कर दिया। उस बीच में हमारा उपवास भी चलता था। जब प्रभु ने चंगा कर दिया तो अगले संडे हम गवाही नहीं दे पाए, फिर तकलीफ बढ़ी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि अब हम पूरी रीत से चंगे हो गए हैं। यही मेरी गवाही है। सबको जय मसीह की। हम दुआ करेंगे कुछ लोगों के लिए। बहन सरोज पॉल के लिए दुआ करेंगे, जिनको ऑपरेशन से एक बेटी हुई है। गीता चौधरी के लिए दुआ करेंगे, उनको कुछ चोट आई है।
एक बहन है ममता तिवारी, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये सरोज पॉल की जो सास हैं मालती पॉल, उनके लिए दुआ करेंगे। उत्तम जॉन के क्या हाल हैं? ममता आई हैं? ठीक है? टाइफाइड है वो, उसका तो एक टाइम होता है, उतने टाइम में वो खत्म हो जाएगा। और बहन पुष्पा श्रीवास्तव के लिए प्रार्थना करेंगे, वो भी काफी ओल्ड एज है उनकी। बहन सोनमती के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई रामबरन के लिए, ये सब सीनियर सिटीजन्स हैं। बहन मालती दुबे के लिए, बहन श्यामकली के लिए, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके अलावा हम प्रार्थना करेंगे, हैदराबाद में हमारे समधी पिछले इतवार की रात में वो प्रभु में सो गए, तो हम उनके खानदान के लिए भी दुआ करेंगे कि अपने पीछे वो एक पत्नी और 5 बेटियां छोड़ गए हैं, जिनमें से सबसे छोटी बेटी मेरे छोटे बेटे की पत्नी है। और इसके अलावा हम प्रार्थना करेंगे सरस्वती के लिए, इनके शरीर में दर्द है, चक्कर आता है। और कुछ लोग हैं जो इस सप्ताह में अपना जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे। कल यानी 16 तारीख को भाई सुधाकर और उनकी पत्नी ज्योत्सना ये शादी की सालगिरह मनाएंगे। 17 तारीख को हमारे आगरा के पास्टर जॉन, उनका जन्मदिन है। और उसी दिन हमारे सीनियर पास्टर के छोटे बेटे इफ्राहिम का जन्मदिन है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। फिर 19 तारीख को हमारे पिथौरागढ़ के पास्टर हैं पास्टर आनंद और उनकी पत्नी निर्मला, ये लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे, हम इनके लिए भी दुआ करेंगे। 20 को किरण का जन्मदिन है। 21 को रजत दयाल का जन्मदिन है और 21 को ही नितिन घोष का जन्मदिन है। तो हम इन लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि आने वाले हफ्ते में इनकी जिंदगी में एक खास दिन आ रहा है। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, हाँ और आमीन में जवाब देता है। हम इस समय खास तौर से दुआ करते हैं सरोज के लिए, उनकी अभी हाल की जन्मी बेटी के लिए, गीता चौधरी के लिए, ममता तिवारी के लिए, बहन मालती पॉल के लिए, बच्चे उत्तम जॉन के लिए, बहन पुष्पा श्रीवास्तव, बहन सोनमती, भाई रामबरन, बहन मालती, बहन श्यामकली और सरस्वती, हम इन सब के लिए दुआ करते हैं। और साथ ही साथ हम मिसेस डैनियल और उनके पूरे घराने के लिए दुआ करते हैं। अपना हाथ बढ़ाकर हर एक को छू ले। जो बीमार हैं वो अपनी बीमारी से इसी घड़ी शिफा पाएं, चंगाई पाएं। जो किसी तरह की तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी जाती रहे। जो उम्र की वजह से कमजोर हैं, उन्हें तू कुव्वत दे, बल दे, ताकि वो तंदुरुस्ती के आलम में अपनी जिंदगी बिता सकें। जिस किसी को जो कुछ भी तकलीफ या बीमारी है, वो सब खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम से इसी घड़ी जाती रहे। हम सरस्वती के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर में जो दर्द है, जो चक्कर आता है, वो सारी कमजोरी इसी घड़ी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। साथ ही साथ हम दुआ करते हैं सुधाकर और ज्योत्सना के लिए,
पास्टर आनंद और निर्मला के लिए, जबकि आने वाले हफ्ते में ये अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। इन दोनों जोड़ों पर तेरी खास बरकत हो। इनके जीवन के हर क्षेत्र में इन्हें बहुतायत की आशीष दे। इनके बीच प्रेम के बंधन को मजबूत कर, क्योंकि तूने इन्हें जोड़ा है और जरूर है कि ये साथ साथ एक दिल होके आगे बढ़ें, तरक्की करें और तेरी खिदमत के लिए तैयार रहें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जॉन के लिए, इफी के लिए, किरण, रजत और नितिन के लिए, जबकि इसी हफ्ते में ये अपनी जिंदगी के एक नए साल में दाखिल होने को हैं। इन्हें भी बहुतायत से बरकत दे। इनके भी जीवन में हर क्षेत्र में इन्हें आशीषित कर, ताकि ये न केवल आशीषित हों बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सकें। और जिस नए साल में ये दाखिल होते हैं वो नया साल इनके लिए हर तरह से नया हो, नई बरकतें लेकर आए, नई ऊंचाइयों तक इनको पहुंचाना, नए दरवाजे इनके लिए खोलना, नई राहें इनके लिए खोलना, ताकि ये तरक्की करें और साथ ही साथ तुझ में बने रहें और तेरी खिदमत के लिए अपने आप को ये दे सकें। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, और जब सुन लिया है तो हम ये भी यकीन करते हैं कि तूने हाँ और आमीन में जवाब दे दिया है। इसलिए बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम इस विनती को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम थोड़ी देर के लिए कलाम में चलेंगे, वचन में चलेंगे, और मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, पहली आयत से और 4थी आयत तक। यहां यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, यानी जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह भी जानते हो। खुदा अपने कलाम पे बरकत दे। यहां जो यीशु मसीह कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, इन माई फादर्स हाउस आर देयर मेनी मैंशंस। एक हाउस, एक घर कितना बड़ा आप मानते हैं? कितना बड़ा घर आप कल्पना कर सकते हैं?
कल्पनाएं घर छोड़ आए हैं। घर किसे कहते हैं? जिस 2 कमरे या 3 कमरे या 4 कमरे के मकान में हम रहते हैं वो घर है। In my father's house there are many mansions. मैंशन क्या होता है? मैंशन का मतलब होता है हवेली, महल। खुदा के घर में बहुत सी हवेलियां हैं, बहुत से महल हैं। आपके घर में कितनी हवेली, कितने महल हैं? तो आपका घर बहुत छोटा है। इसलिए छोटा है कि वो हमारा घर है ही नहीं, वो हमारा टेम्पररी स्टे है, वो हमारा एक अस्थायी निवास है। हम कहां के रहने वाले हैं? हमारा असली घर कहां है? पक्का स्वर्ग में है। चाबी मिली उसकी? यहां यीशु मसीह कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, बहुत सी हवेलियां हैं, और मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए एक हवेली तैयार करूं। और जब मैं वो तैयार कर लूंगा तो मैं आके तुम्हें भी ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अगर वो हवेली आपके लिए तैयार की गई है तो उसमें आप रहेंगे कि यीशु मसीह रहेगा? कौन रहेगा? अगर मैं आपके लिए एक मकान बनवा दूं तो उस मकान में आप रहेंगे कि मैं रहूंगा? कौन कौन रहेगा? मुझे रखेंगे? दो दिन रखेंगे, उसके बाद कहेंगे पास्टर आप अपने घर जाओ ना, ये तो आपने मेरे लिए बनवाया था। लेकिन वहां यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। अब वो क्या कहता है कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जाके फिर तुम्हें भी आके ले जाऊंगा। और चौथी आयत में कहता है और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो। जानते हैं यीशु मसीह कहां गया? कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह कहां गया? एक भी हाथ नहीं उठा। और वहां की राह क्या है? वहां का रास्ता क्या है? यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह भी जानते हो, वहां का रास्ता भी जानते हो कि वहां तक कैसे जाया जाएगा। यीशु मसीह वहां तक कैसे गया? जहां हमारे लिए मकान तैयार करना है वहां तक यीशु मसीह कैसे गया? है? अरे बादलों पर उठा लिया गया ना, कैसे गया वो? नहीं, मैं पूछ रहा हूं जहां हमारे लिए मकान तैयार होना है वहां यीशु मसीह कैसे गया? कौन सी राह होके गया? चलिए थोड़ा आसान करता हूं आपके लिए। आपको एक मकान बनाना है, ठीक है?
अब आपके घर में तो पहले से ईंटा, सरिया, बालू, मोरंग और लकड़ी पकड़ी सब नहीं पहले से रखा होगा कि वहीं वहीं बना लिया। पहले आप सारा सामान इकट्ठा करोगे, उसके बाद फिर मिस्त्री बुलाओगे, मजदूर बुलाओगे, तब आपका मकान बनना शुरू होगा। यीशु मसीह को भी मेरे और आपके लिए मकान वहां बनाना है। अब वहां उस मकान को बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो लेने के लिए उसको इस जमीन पर आना पड़ा। अब आप सोच रहे हो कि यीशु मसीह यहां से कौन सा सामान ले गया? यहां से सामान नहीं ले गया। जिन जिन चीजों की जरूरत थी जिससे हमारे लिए वहां मकान बन सकता था, वो चीजें लेने आया था, वो मुकाम हासिल करने आया था। हम अगर गुनाह में रह जाते तो हम उस मकान में दाखिल नहीं हो सकते थे। इसलिए उसको उस बेगुनाही को यहां से लेके जाना था ताकि हम बेगुनाह ठहरें। हाड़ मास में हम वहां नहीं जा सकते थे। इसके लिए जरूरी है कि हम एक जलाली बदन में हो, एक महिमामय देह में हो, तब हम वहां पहुंच सकते हैं। और उसके लिए उसे भी एक हाड़ मास की देह से, एक हाड़ मास के जिस्म से एक जलाली जिस्म में आके तब जाना पड़ा। पाप की मजदूरी मृत्यु, गुनाह की मजदूरी मौत है। और ये मौत जो है ये खुदा से हमें अलग कर देती है। और हम सब के सब गुनहगार हैं, क्योंकि लिखा है सब ने पाप किया, सब ने गुनाह किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, खुदा के जलाल से महरूम है वो। अब वो कैसे वहां पहुंच जाएंगे जब तक कि वो उस मौत से न छूट जाएं। तो हमारे लिए उस मकान को बनाने के लिए मौत से छूटना भी एक सामग्री है जो चाहिए थी। यीशु मसीह ने वो भी यहां आके पूरा किया। यीशु मसीह ने एक जगह जिक्र किया है दो लोगों का जो मकान बनाने वाले थे। लूका 6 अध्याय में अगर आप आइए, लूका 6 बाब में 46 से 49 तक हम देखेंगे। वहां यीशु मसीह कहता है, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:4 में कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो और वहां की राह भी जानते हो, वो राह आपको यहां मिलेगी। लूका 6 उसके 46 से 49 तक यहां यीशु मसीह कहता है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? अगर मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? अगर हम उसके हुक्मों पर नहीं चलते हैं, उसके अहकाम पर नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, तो क्या वो हमारा प्रभु है? प्रभु कौन है? जिसके हम अधीन हों, जिसकी हम पर प्रभुता हो, जिसकी आज्ञा हम मानते हैं, वो हमारा प्रभु है। आंख बंद कर लीजिए, सब लोग आंख बंद कर लीजिए। जरा ढूंढिए अपनी जिंदगी में आपका प्रभु कहां है, किसकी आज्ञा मान रहे हैं आप? यीशु मसीह कहता है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? आंख खोल सकते हैं आप अगर आपने ढूंढ लिया हो कि आप किसकी बातें मान रहे हैं। फिर वो कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिंद है, किसकी तरह है।
वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब रो आई यानी बाढ़ आई तो धार उस पर जोर से गिरी, मगर उसे हिला न सकी क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। हिंदी में क्या लिखा है? जब तुम मेरा कहना नहीं 48वां पद। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। धारा उस पर जोर से लगी। कभी आपने बाढ़ का सीन देखा है? अभी तमाम पहाड़ों पर मतलब बादल फटे, एकदम से बाढ़ आ गई। जब वो बाढ़ का पानी बहता है तो उसके सामने कुछ टिक पाता है? पुल उखाड़ ले जाता है, वो बांध तोड़ देता है, सड़कें बह जाती हैं, भारी भारी गाड़ियां बह जाती हैं, ट्रेन तक बह जाती है। तो इतनी जबरदस्त धारा आई और उस मकान पर लगी, लेकिन वो मकान हिला नहीं, क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था, उसकी नींव मजबूत थी। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब धारा उस पर जोर से गिरी तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ, सत्यानाश हो गया उस घर का जिसकी नींव नहीं थी। तो यीशु मसीह कहां गया? कहां गया? स्वर्ग में। रास्ता क्या था? गहरे में जाके नींव, गहरी नींव डाल के तब उसने उस मकान को बनाया है। तो हमारे लिए जो रास्ता है वो क्या है? उस गहराई से होके जाता है। बिना उस गहराई में जाए हमारा भी गुजर नहीं है। अब आप कहेंगे अगर यीशु मसीह आ गया और उसने हमें बाद में उठा लिया तो हमें तो गहरे में नहीं जाना पड़ा। लेकिन जो मौत यीशु मसीह ने सही, उतनी दर्दनाक मौत तो हम में से किसी ने न सही है और शायद सहेंगे भी नहीं। लेकिन क्या आपने मौत सही है कभी? हम में से कोई कभी मरा है? कोई है जो मरा हो? मैं मरा हूं। है? जिस दिन यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया उस दिन मैं मर गया। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ सलीब पर मर गया और अब अगर जिंदा हूं तो मैं नहीं जिंदा हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। तो जो तौबा करने वाली जो मौत है उस मौत से होकर हमको सबको गुजरना है। पश्चाताप वाली जो मृत्यु है उस मृत्यु से होकर सबको गुजरना, बिना उसके हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। हमारे लिए वहां मकान बनाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है सब यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए वो सारे काम पूरे किए कि आज वो खुदा से, बाप से
पूरे हक से कहता है कि फला के लिए मुझे यहां एक मकान चाहिए, क्योंकि उसके नजात के लिए और उसको यहां तक लाने के लिए मैंने वो सारा काम पूरा कर दिया है जो दरकार था। लेकिन हम बड़ी आसानी में इस बात को लेते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है, अब तो कुछ नहीं, हम अपना नाचते गाते चले जाएंगे। इतना आसान भी नहीं है। क्या वाकई हमें वो राह मालूम है? यीशु मसीह जहां गया और उसकी जो राह है वो मालूम है? यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह भी जानते हो, रास्ता भी जानते हो। जोर से, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, ठीक है। तो हम क्या करें? यीशु मसीह के अंदर घुस जाएं? कि हम यीशु मसीह की गोद में जाके बैठ जाएं कि अब तो जहां तू जाएगा हम चले जाएंगे, क्योंकि तू ही तो हमारा रास्ता है। उसने हमें रास्ता दिखाया है। जो उसने कहा मार्ग मैं ही हूं, इसका यह मतलब नहीं कि हमने यीशु मसीह को बस मान लिया तो हो गया काम हमारा। राह का क्या मतलब होता है? अगर मुझे बाहर सड़क तक जाना है, मैं यहां हूं, तो बाहर वहां तक जाने की राह कहां है? और अगर मुझे नहीं मालूम कि राह कहां है, तो मैं किसी को लूंगा कि भाई मेरी अगुवाई कर दो, मेरी रहनुमाई कर दो कि मैं बाहर सड़क तक पहुंच सकूं। तो वो शख्स मुझको लेकर जाएगा, बाहर सड़क तक पहुंचा देगा। तो यीशु मसीह अपने आप हमारे लिए वो राह नहीं है। राह का मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह के साथ हमें चलना है, यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है। यीशु मसीह जिधर जिधर हमको लेकर जाए, उधर उधर से होकर हमको जाना है। यही मार्ग है, यही राह है, और इसी राह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां हमारे लिए मकान तैयार किया गया। और अगर हमने इस राह को नहीं पकड़ा है तो हम चलते हुए कहां पहुंचेंगे हमें नहीं मालूम। जब पहुंचेंगे तब पता लगे, अरे बाप रे, हम तो यहां पहुंच गए, ये तो बड़ी भयानक जगह है। तो अगर उस मकान में जाना चाहते हैं, उस हवेली में जो यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार की है, तो उसके लिए यीशु मसीह ही आपका वो मार्ग है, यीशु मसीह ही आपकी वो राह है। उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, उसका हाथ थाम के चलते रहेंगे, उसकी बातों को सुनकर अमल करते रहेंगे, तो हम सही राह पर हैं और हम वहां पहुंच सकते हैं। और यही चीज यीशु मसीह कहता है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदावंद क्यों कहते हो? मैं एक बार फिर उस गवाही को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि खुदा ने मुझसे ये बात यीशु मसीह ने जाती तौर पर कही, लेकिन इतनी गहरी बात है इसलिए मैं बार बार उस बात को रखता हूं। एक दिन यीशु मसीह ने मुझसे पूछा कि क्या तू जानता है कि मैं तेरा प्रभु, तेरा खुदावंद क्यों बनना चाहता हूं? और यह सवाल इतना अप्रत्याशित था कि मेरे होश उड़ गए और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। बहुत सोचता रहा कि क्या जवाब दूं, नहीं समझ में आया। मैंने कहा प्रभु तू ही बता। तो उसने कहा कि मैं तेरा प्रभु इसलिए नहीं बनना चाहता कि तुझ पर प्रभुता करूं, तुझ पर हुकूमत चलाऊं, बल्कि इसलिए बनना चाहता हूं कि अगर मैं तेरा प्रभु नहीं हुआ तो तू उस पार नहीं जा सकता। तो अगर यीशु मसीह सच में हमारा प्रभु नहीं है तो हम उस पार नहीं लग सकते। चढ़ी हुई नदी में जो नाव हमको उस पार लेकर जा सकती है, अगर हम उस नाव में नहीं बैठते हैं तो हम उस पार नहीं जा सकते।
तो यीशु मसीह को हमें अगर प्रभु बनाना है तो उसकी पहली कंडीशन यह है कि जो उसका कहना है हम उस पर अमल करें, और यही वो कीमत है जो हमें अपने मकान को बनाने के लिए देनी है। मकान बनाने में जो सबसे अहम बात होती है वो नींव होती है, और नींव में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, सबसे ज्यादा खर्च लगता है। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदावंद क्यों कहते हो। यानी अगर हम उसकी बातों पर अमल करें, यूहन्ना 14 उसके 21 में क्या लिखा है, जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरे अहकाम हैं और वो उन्हें मानता भी है, वही है जो मुझसे मोहब्बत रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता भी है, वही है जो मुझसे प्रेम रखता है। और वही चीज यीशु मसीह यहां लूका 6 में कह रहा है 46 में कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, मेरी आज्ञाओं को सुनते नहीं, और सुनते हो तो मानते नहीं। आप जहां नौकरी करते हैं, आपका बॉस अगर आपसे कुछ कहे कि आपको ये करना है और आप उसकी सुनी अनसुनी करते रहो, कितने दिन तक चलेगा? कितने लोग अभी कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अगर आपका बॉस आपको कुछ कह रहा है और आप उसकी सुनी अनसुनी करते जा रहे हो, कितने दिन चलेगी नौकरी आपकी? बहुत अगर सब्र रखने वाला हुआ आपका बॉस तो 6 महीने, नहीं तो वो बुलाएगा, मेरी बात सुननी है कि नहीं सुननी है, काम करना है तो सुननी पड़ेगी, नहीं सुननी दरवाजा खुला है, जा सकते हो आप। शहर में बहुत से लोग घूम रहे हैं, मैं किसी और को रख लूंगा, 2 टूक बात करेगा वो आपसे। तो अगर हम दुनियावी अपने जो बॉस हैं, जो अधिकारी हैं, जो हाकिम हैं, अगर उनकी हम हर बात न चाहते हुए भी मानते हैं, कितने लोग हैं जो अपने हाकिम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपको आपका हाकिम बहुत प्यारा लगता है, कोई है ऐसा? प्रिंसिपल बड़ी प्यारी लगती है। आपका जो मैनेजर है बहुत प्यारा लगता है, उसके आते ही आपकी तबीयत खुश हो जाती है, नाचने लगते हो आप। हाकिम किसी को कभी, इतना बड़ा हाकिम कहां से आ गया? हाकिम कभी किसी को प्यारा नहीं लगता, इसलिए कि हाकिम कुछ न कुछ हुक्म देता रहता है, और हुक्म मानना हमारे लिए अच्छी बात नहीं लगती हमें। क्या हर समय, मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते, हर समय हुक्म बजाते रहो, हुक्म बजाते रहो, हुक्म बजाते रहो। अरे हमारा अधिकारी इतना कमजोर है कि क्या बताएं, चैन से बैठने नहीं देते, एक काम खत्म किया नहीं कि दूसरा हाजिर, ये काम करना है, वो खत्म नहीं कर पाए कि तीसरा लेके हाजिर। तो कोई अपने हाकिम से कभी खुश नहीं रहता है। अगर हम खुश न रहते हुए भी, न चाहते हुए भी अपने जो दुनियावी हाकिम है हम उसकी बात को मानते हैं, तो यीशु मसीह की बात मानने में हमें तकलीफ क्यों होती है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हाकिम हमें नौकरी पर कब तक रखेगा? जहां हम 60 साल के हुए तहां वो कहेगा नमस्ते, यू आर रिटायर्ड, ये लो एक फेयरवेल का गिफ्ट, जाओ घर। लेकिन यीशु मसीह हमको कहां ले जाना चाहता है? जहां हम हमेशा 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 के लिए उसके साथ रहेंगे।
और उसके लिए जो यीशु मसीह के अहकाम हैं, जो हुक्म हैं, जो उसका कहना है हमारे लिए, वो हम नहीं मानते। बड़ा फायदा किसमें है? जो नौकरी हमारी इस दुनिया में है उसमें, या जो हमेशा की जिंदगी है उसमें? बड़ा फायदा हमारा किसका है? ये जिंदगी तो कुछ साल की है, लेकिन वो जिंदगी हमेशा की है। ये जिंदगी तो आज है, पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी। हम प्लान किए बैठे हो कि जब हम रिटायर होंगे तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, हम इजराइल जाएंगे घूमने, हम अमेरिका जाएंगे घूमने, हम मकान बनाएंगे, हम फलानी गाड़ी ले लेंगे, ये कर ले। दुनिया का हम प्लान करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे। कल का भरोसा नहीं है। लेकिन जहां हमेशा की गारंटी है वहां के बारे में नहीं सोचते। तो खास जो आज यीशु मसीह का कहना है कि जहां मैं जाता हूं तुम्हें मालूम है और वहां की राह भी तुम जानते हो। नहीं जानते हो तो आज तुम्हें पता लग चुकी है कि वहां की राह क्या है। इब्रानियों 5 उसके 8 पद में देखिए, वहां यीशु मसीह के लिए लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीखी। यानी पुत्र होने के बाद भी उसने दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखा। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। फिलिपियों 2 में लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक वो फरमाबरदार रहा कि उसने मौत, यहां तक कि सलीबी मौत भी कबूल कर ली, बर्दाश्त कर ली, सह ली। तो अगर यीशु मसीह ने दुख उठा के आज्ञाकारिता सीखी, उसमें वो फेल नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए सोच के देखें, जब वो गतसमनी में दुआ कर रहा है उसके दिल पे क्या बीत रही है उस समय, क्योंकि उसको पूरी तरह मालूम है कि अब से और जब तक वो जी नहीं उठेगा तब तक उसके साथ क्या क्या होना है। अगर आपसे एक गलती हो जाती है और आप अगर छोटे बच्चे हैं और आप माँ बाप के सामने पेश हो रहे हैं तो आपके दिल में बड़ा डर रहता है, पता नहीं क्या होगा, कै थप्पड़ पड़ेंगे। या अगर कोई गलती हो गई, आप पुलिस के सामने पेश हो गए हैं या कचहरी में जज के सामने पेश हो गए हैं, दिल धक 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 होता रहता है, डर के मारे हमारी हालत खराब रहती, पता नहीं क्या होगा। यीशु मसीह को पता है कि उसके साथ क्या होना है, और वहां वो दुआ कर रहा है कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कितना तकलीफदेह है, तो भी मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तेरा हुक्म मैं टाल ही नहीं सकता हूं। दुख उठा के और फर्मा बरदारी उसने सीखी, दुख उठा के आज्ञाकारिता उसने सीखी। शायद उसके दिल में भी ये एक इच्छा रही होगी कि इतनी तकलीफें सहना अगर ये टल सकता हो तो अच्छा है, क्योंकि जो तकलीफें यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया और जब तक वो सलीब पर मर नहीं गया तब तक जो तकलीफें उसने झेली हैं वो हमारी कल्पना से भी बाहर है, हम उतना सोच भी नहीं सकते हैं। तो मार्ग वो है, मार्ग आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारी रहेंगे तो लिखा है पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। शुरू से और आखिर तक
आदि से और अंत तक सबसे बड़ा नाम वो उसको मिला। क्यों मिला? आज्ञाकारिता पे। वैसे हम पौलुस की जिंदगी में भी देखते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ दमिश्क की राह पे, वहीं उसने अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर दिया कि अब तू मुझे बता कि तू क्या चाहता, मैं क्या करूं। और उसके बाद से उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन की ये गवाही है कि वो एक बार रूह में उठा लिए गए थे और यीशु मसीह से उनकी बातचीत हो रही थी। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे जितने ये प्रेरित हैं, रसूल हैं, सब वहाँ मौजूद हैं। और इन्होंने बड़े डरते डरते यीशु मसीह से पूछा कि मुझे हक तो नहीं पूछने का, लेकिन फिर भी तेरी मोहब्बत पे, तेरे फजल पे एतबार करके पूछ रहा हूं कि अब तक तेरा सबसे पसंदीदा या सबसे बड़ा खिदमत गुजार कौन हुआ, सबसे बड़ा सेवक कौन हुआ? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन फिर भी अगर तू पूछ ही रहा है तो पौलुस जैसा दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि पौलुस ने भी दुख उठा उठा के आज्ञाकारी रहना सीखा। तो अगर हम भी आज्ञाकारी रहना सीखेंगे तो हम भी वैसे ही यीशु मसीह के दिल के नजदीक रहेंगे, क्योंकि राह वही है। बिना आज्ञाकारिता के, बिना फरमाबरदारी के हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। जब एक रेस होती है तो उस रेस में इनाम रखा होता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। कौन जीतता है? जो आड़ा तिरछा भागता है या जो नियम से नहीं भागता? जो नियम से भागता है, अनुशासन से भागता है और बिल्कुल निशाने की तरफ देखता हुआ भागता है, वो जीतता है। तो हमें भी निशाने की तरफ देखते हुए ही चलना है और आज्ञाकारी बने रहना है, और खुदा हम सबको वहां तक लेकर जाना चाहते हैं। यीशु मसीह की इच्छा यही है कि हम सब वहां रहें जहां वो है, और उसके लिए काम हमें करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब हमारे हिस्से का काम बचा है। वो हमसे ये नहीं कहता कि तुम सूली पर जाके मरो, वो ये नहीं कहता जितने कोड़े मुझे मारेंगे उतने तुम्हें भी सहने पड़ेंगे। हो सकता है उससे ज्यादा सहने पड़े, हो सकता है उससे कम सहने पड़े, हो सकता है न सहने पड़े, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि जो मैं कहता हूं वो करते रहो। मेरे कहने पर चलोगे तो निश्चित है कि वहां तक पहुंचोगे। तो खुदा हम सबकी बरकत, हम सबकी मदद करे कि हम सब वहां तक पहुंच सकें। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने कलाम से, अपने वचन से आज हमें कुछ सिखाया है। और हम ये यकीन करते हैं कि सुनने वालों ने अपने दिल में इसको जगह दी है, और सचमुच हम अब से तेरी बातों को सुनेंगे और अमल में लाएंगे, क्योंकि आज हमने ये जान लिया है कि जहां तूने हमारे लिए
हवेली तैयार की है, वहां तक जाने की राह कौन सी है, और हम उस राह से दाएं बाएं भटकना नहीं चाहते और ना ही भटकेंगे। हमारी मदद करना है। हम सबको अपने हाथों में थाम, खुदावंद यीशु मसीह, हम सबको तेरे लहू में ढांप लेते हैं और तुझसे विनती करते हैं, हमारा हाथ थाम के हमें उस रास्ते पर लेकर चल। हर कदम पर जहां हमारे कदम डगमगाते हों या बहकने को हों, तो हमसे बात कर, तो हमारी तंबीह कर, ताकि हम बहकते हुए कदमों को रोक सकें और वापस तेरी राह पर आ सकें और उस मुकाम पर पहुंच सकें जहां तू हमें चाहता है कि हम तेरे साथ हों। हम सबकी मदद कर, दिन भर हमारे साथ होना, हमें गुनाहों से बचा कर रखना, आजमाइशों से बचा कर रखना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। इस ईमान के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है तो हमारी मदद करेगा। हम इस दुआ को शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंत में मैं बाइबल के 3 पद आपके सामने और पढ़ना चाहूंगा। कोई निकाल ले, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 7 पद से 10 पद तक। लूका 17 7 से 10। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीत से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। जो हमें करने को कहा जाए, अगर हम उतना ही करते हैं तो हम कैसे हैं? दसवां पद क्या कहता है? क्या लिखा है? इसी रीत से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी। जो करने के लिए तुमसे कहा गया, जब तुम वो सारे काम कर चुको तो क्या कहो? हम निकम्मे दास हैं। हम निकम्मे हैं। क्यों? जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। क्योंकि हमने सिर्फ वही किया जो हमसे कहा गया था। यानी जो हमें काम दिया गया, अगर हमने वो पूरा कर लिया है तो भी हम निकम्मे हैं। उससे बढ़ के हमें करना चाहिए था। क्या परमेश्वर की सेवा के लिए, खुदा की खिदमत के लिए आप उस निकम्मेपन से बाहर आना चाहते हैं? कितने लोग उस निकम्मेपन से बाहर आना चाहते हैं? मैं किसी को निकम्मा नहीं कह रहा हूं। जो यीशु मसीह ने कहा कि जो हमसे कहा गया अगर हमने उतना ही किया है, यानी उतना पूरा कर लिया है, तो हम निकम्मे हैं। यानी उससे बढ़ के हमें करना चाहिए। तो उस स्थिति से कितने लोग बाहर आना चाहते हैं? बहुत से लोग शर्मा शुर्मी हाथ नहीं उठा रहे होंगे। जितने लोग बाहर आना चाहते हैं आप हमसे घर पे मिलेंगे अभी, ठीक है? सभा समाप्त होने के बाद आप हमसे घर पे मिलेंगे। कुछ काम आपको दिए जाएंगे जो आपको करने हैं।
ठीक है? तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक साथ आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन।